तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलेगा, यहां देख सकते हैं आपके बीच में तमाम तरह की सावधानियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपको कॉलेज मिल रहा है, आपका एडमिशन हो रहा है, कब कैसे सीटों का जो तमाम तरह का विवरण है मैं आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हैं कुछ चीजें आपके बीच में बोर्ड पर लिखी गई हैं, बेहतर तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले हम बताएं तो आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है वो 2,33,350 सीटों पर वर्तमान समय में आपका ये प्रवेश जारी है। ठीक है, दूसरी बात रही ये कि आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें रैंक 1 से जो है 20,000 तक की जब काउंसलिंग हुई थी तो उसमें जो है टोटल 8,865 सीटों पर यानी 8,865 लोगों को सीटें आवंटित हुई थी, और जिसमें चॉइस फिलिंग कितने लोगों ने किया था? 9,303 लोगों ने चॉइस फिलिंग किया था, और इसके अकॉर्डिंग 8,865 लोगों को फाइनली कॉलेज मिल गया था। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बताएं तो अगला जो फेज आपका हुआ, अगला राउंड जो हुआ वो रैंक 20,000 से 1 लाख तक के अभ्यर्थियों का हुआ, जिसमें देख सकते हैं 33,680 लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक है, यानी अगर इन दोनों को मिलाकर हम बात करें तो लगभग 42,000 लोगों को कॉलेज आवंटन हो चुका है। और हमारे यहां सीटें कितनी हैं? और 1 लाख तक की काउंसलिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। जिनको एडमिशन लेना था वो लोग उन्होंने ले लिया, लेकिन अभी भी आपके पास भाई आप किसी कारण से अगर नहीं ले पाए हैं, आपकी रैंक 1 से 1 लाख तक है, ठीक है, नहीं ले पाए हैं तो वर्तमान समय में 1 लाख से 2,40,000 तक की काउंसलिंग चल रही है, आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, और एक चीज आपको बाकायदा ध्यान इस बात का देना है कि हम अधिकतर लोग डाइट का तलाश करते हैं कि डाइट की जो टोटल सीटें हैं भैया वो 10,600 सीटें हैं, जिनके सापेक्ष 8,264 लोगों को सीटों का आवंटन हो चुका है, और इनमें से आप इन्हें घटा दीजिए लगभग 2,200-2,300 सीटें की समथिंग जो है डाइट की वर्तमान समय में बची। और ये जो सीटें बची हुई हैं, ठीक है, ये रिजर्व कोटे की सीटें हैं। जैसे किसी कॉलेज में फ्रीडम फाइटर, हालांकि हर कॉलेज में होता है, ठीक है, जैसे मैं सपोज दैट की बात करूं, आप जिस डाइट की तलाश कर रहे हैं वो आप इस समय काउंसलिंग कर रहे हैं, तो काउंसलिंग में उस डाइट का नाम नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उस डाइट में जो जनरल की सीटें थी वो फुल हो चुकी हैं। ठीक है, अब वो रिजर्व कोटे की सीटें बची, जैसे फ्रीडम फाइटर की हो गई, ठीक है, पीएच वाला हो गया, पीडब्ल्यूडी, इस तरह की जो विकलांग कोटे से हैं, है ना, इस तरह की जो सीटें होती हैं वो आपकी बची हुई हैं। तो चलिए ठीक है, अगर सवाल यह है कि क्या वो सीटें जनरल में होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन अभी ध्यान इस बात का देना है कि भैया अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट फेज 2,40,000 तक चल रहा है, आप रुक जाइए। आपने 5,000 का पेमेंट कर दिया, वो आपका नाजायज नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपका इसी फीस में इंक्लूड रहेगा, अलग से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस के तौर पर नहीं देना होगा। ठीक है, अगर आपको डाइट की तलाश है, भाई आपकी मेरिट अच्छी खासी है, 20,000, 25,000, 28,000, 30,000 तक है, तो आप रुक सकते हैं। ठीक है, मैंने लगभग डाइट को देखा, किसी में 25 सीटें खाली, किसी में 30 सीटें खाली हैं, किसी में 40, इस तरह की सीटें लगातार खाली हो रही हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनको डाइट अलॉट हो चुका है, ठीक है, जिनको डाइट अलॉट हो चुका है, ऐसा नहीं कि वो सब लोग उसमें एडमिशन ले ही लेंगे, नहीं, उसमें से भी कुछ सीटें अभी खाली जाएंगी, क्योंकि वो उस समय सोच नहीं पाते, जैसे भाई हम एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, हम उस समय सोच नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सा लें, तो दिमाग में आया कि चलिए हम फला डाइट डाल देते हैं, और खुदा न खास्ता वो डाइट हमको मिल गया तो दिमाग में रहता है कि नहीं हमें डाइट से तो करना नहीं है, ठीक है, तो उस डाइट को हम ऑलरेडी सीट बाउंस कर जाते हैं, यानी 5,000 हमारा चला गया तो चला गया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई, किसी को नाजायज 5,000 रुपए देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप इस चीज को बखूबी ध्यान दीजिए। ठीक है, आप इस चीज को बखूबी ध्यान दीजिए, आपको जिस कॉलेज की नीड है, जिस कॉलेज की जरूरत है, आप उसी कॉलेज को लॉक करें। यार अनावश्यक 5,000 रुपया कोई ले ले तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है,
5,000 रुपए बड़े कसर से आता है। आप जिस पेरेंट्स से ले रहे होंगे, जिस दिन आपको अपने जेब से देना पड़ेगा उस दिन आपको समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे 5,000 रुपए नाजायज मत करिए। आप अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप उसी कॉलेज का सिलेक्शन करें जहां पर आप सोच सकते हैं कि मैं यहां से डीएलएड कर सकता हूं, अन्यथा की स्थिति में आप काउंसलिंग मत करिए, ठीक है। डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सेकंड फेज का इंतजार करिए, सेकंड फेज में करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा सुरक्षित है, ठीक है। और यहां देख सकते हैं रैंक 1 से 2,40,000 तक की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो इस समय शुरू है। हम 1 लाख का जिक्र काहे कर रहे हैं? मैं इसलिए 1 लाख का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे लोग यार छूटे होंगे, ठीक है। 1 लाख तक हम बताया अगर तो बहुत लोग छूटे होंगे कि नहीं चलिए हम अभी आगे कराएंगे। भाई सबके पास सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो हर कोई सोचता है कि चलिए हम आगे कराएंगे, यही वजह है छूटे होंगे, इसीलिए मैं 1 लाख का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं कराया तो बिल्कुल आप कराइए, ठीक है। अब यहां मैंने एक चीज लिख रखा है, ठीक है, कम फीस में एडमिशन का ऑफर लगातार आपको तमाम कॉलेजों से मिल रहा है, ठीक है। मैंने भी आपको ऑफर किया है, मेरी फीस मेरे भाई 50,000 रुपए है, ठीक है। मेरे कॉलेज की फीस 50,000 रुपए है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और इस कॉलेज की फीस कम नहीं होगी, ठीक है। यहां अगर आपको संपर्क करना है तो संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक। आप इस पर संपर्क करिएगा। मैंने बताया आपसे कम फीस में एडमिशन का ऑफर तो हर कॉलेज वाले इस समय दे रहे हैं, क्योंकि एडमिशन की स्थिति इस कदर है कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एडमिशन जो जितनी सीटें हैं उस सीटों के सापेक्ष अधिकतर सीटें हमारी खाली रहेंगी। तो अब कॉलेज वाले कर क्या रहे हैं कि अब अपनी फीस को बिल्कुल कम कर दे रहे हैं कि चलिए ठीक है हम एडमिशन कम फीस में करके ले। लेकिन एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहां तक मैं 50,000 में कर रहा हूं, यहां तक बैठे हैं लोग 20,000 में आपका एडमिशन करेंगे, ठीक है। लोग 30,000 में भी आपका एडमिशन करेंगे, लेकिन उनकी सच्चाई आप नहीं जानोगे, ठीक है। उनकी सच्चाई ये होती है, हालांकि इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुझे इस चीज का जिक्र नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने कांटेक्ट नंबर अपना दिया है, मेरे पास कई लोगों के फोन आएंगे, तमाम कॉलेज के फोन आएंगे, भैया आप ये सब क्या करते, और किसी किसी से तो यार बड़ी अनबन सी हो जाती है, ठीक है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें कहकर चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए हर कुछ सहने के लिए तैयार रहता हूं, ठीक है। हाँ, बात कम फीस की हो रही है। आज जो कॉलेज आपसे 20,000 में एडमिशन करा रहा है, मैं दावा करता हूं, ठीक है, आप इस ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है, डिलीट नहीं होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, कहीं आप नोट कर लीजिएगा कि आज जो एडमिशन 20,000 में आपका हो रहा है वो एडमिशन आपका 80,000 में पहुंचेगा, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि आपसे फीसें कैसे लेंगे, वो फीसें लेते हैं कि चलिए अब आइए 5,000 रुपए आप कौशल मनी हमको दीजिए, ठीक है, 5,000 रुपए, क्योंकि आपकी उस समय मजबूरी होती है, ठीक है। आप उनके चुंगल में फंस चुके होते। अभी तो एक तो होता नहीं कि मीठी मीठी बातों में वो हमको फंसाया, गाना तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो यही कंडीशंस होती है, ठीक है। आज आपसे बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, ठीक है कि नहीं, आपका कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं, आप मेरे पास कॉल करते हैं, मैं पब्लिकली आपको बताता हूं कि मेरा चार्ज यहां ये होगा, ठीक है। आपका एडमिशन हो या ना हो वो बात अलग है, ठीक है। आप एडमिशन लीजिए या मत लीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सारी सच्चाई पहले जानिए ताकि बाद में आप हमसे ये न कह पाओ भैया आपने इस चीज को हमसे नहीं बताया था, ठीक है। यहां तक लोग स्कॉलरशिप पर एडमिशन, अरे मेरे भाई स्कॉलरशिप पर कैसे आप एडमिशन ले रहे हो यार, क्योंकि एडमिशन स्कॉलरशिप की डेट जो है वो 15 जनवरी है। 15 जनवरी के बाद अगर डेट नहीं बढ़ेगी तो हमारे बस की बात नहीं कि मैं स्कॉलरशिप पर एडमिशन करवा लूं, ठीक है। और वो जानते हैं कि आज आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है उनको पैसा चाहे जहां से देंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी के हाथों में आप सबमिट मत करिएगा, ठीक है। डायरेक्ट की बात अलग है, ठीक है, डायरेक्ट में आप सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज के हाथों में सबमिट किया तो ये जान लीजिए कि अपनी जो चीजें भाई आप सबमिट कर देंगे, ठीक है, तो ये जान लीजिएगा कि आपने अपना धनुआ बाढ़ उनके हाथों में सौंप दिया, क्योंकि आप उनके चुंगल से बचकर नहीं जा पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसीलिए वो रखवाते हैं। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति आज ठीक नहीं, आज तो आपने स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले लिया, ठीक है, लेकिन जब आप उनको फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका तो सबसे जमा पूंजी वो रख लिया है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट में वो रखे हैं, ठीक है, नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे,
ठीक है, इसलिए इन सभी चीजों से आप सावधान रहिएगा। ठीक है, बाकी भैया इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास ज्यादातर कॉल्स अब आएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से बता दिया। ठीक है, अदर स्टेट इसमें सबसे ज्यादा फंस रहे हैं यार, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता है। आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, मुझे पता है। ठीक है, इस वीडियो को नजरअंदाज करोगे, मुझे पता है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना, तो मैं यहां तक मेरे पास कॉल्स आते हैं कि भैया मैंने 40,000 पेमेंट कर दिया, मैं 5,000 की बात करता हूं कि 5,000 दे दीजिए सीट कंफर्म के नाम पर, आप नहीं देते हो। ठीक है, मत दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमसे कहने से थोड़ी ना काम चलेगा कि 40,000 हमने उनको दे दिया है, हम क्या करें अब। ठीक है, वो तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप उनसे वसूल करते हैं या कैसे क्या करते हैं वो आप जाने, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा जो फर्स्ट पेमेंट होता है वो 5,000 का होता है। मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर इतना फैक्ट एडमिशन कोई करा देना तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने नंबर आपको दे रखा है, मेरा नंबर बंद नहीं होता है। कभी कभी जब ऊब जाता हूं आपके फोन रिसीव करते करते, तब मैं खुद स्विच ऑफ कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान है यार, हमको भी थकावट आती है ना। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। बहरहाल चलिए, ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिएगा भैया, अदर स्टेट वाले सेकंड फेज में आपका एडमिशन 22 तारीख के बाद होगा। इस चीज को नोट करिएगा। जो लोग पेमेंट हमें कर दिए हैं, मैं उनसे भी बताना चाहूंगा, मेरे भाई आप पेमेंट कर दें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पेमेंट हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त। ठीक है, वहां से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने पेमेंट मुझे 5,000 का किया है, मैं दावा करता हूं एडमिशन मैं दिलवाऊंगा यार, क्योंकि आपने एक विश्वास से मुझे पेमेंट किया है कि भैया मैंने आपको सौंप दिया है। ठीक है, अब आपका हमारा एडमिशन आपके जिम्मे है। और मैं भी आपसे बताना चाहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई। आपका फोन नहीं लगता होगा तो बिल्कुल आप सोते रहेंगे, मैं आधी रात में आपके ओटीपी लूंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और क्या ही चीजें आपको बताऊं, चीजें तो बहुत होती है बताने लायक, लेकिन कुछ सिक्योरिटी की वजह से मैं आपके बीच में शेयर नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपको नहीं बता सकता यार। बाकी आपको जानना है तो बिल्कुल आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलेगा। यहां 5,000 की पेमेंट की जो लास्ट डेट है मेरे भाई, वो 12 तारीख है। अगर 2,40,000 तक आपकी रैंक है, आप पेमेंट कर दीजिए काउंसलिंग फीस के रूप में। ठीक है, चलेगा। यहां डाइट की सुविधा आप हमसे पूछते हैं। अब मेरे यार, डाइट की सुविधा तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं जगह जगह कॉलेज तो विजिट नहीं किया हूं कि कौन से कॉलेज में डाइट है, कौन से कॉलेज में नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आप स्वतः आपको एक कॉलेज से मतलब है। ठीक है, आप पर्सनल उसी कॉलेज में चले जाइए, पता कर लीजिए भैया यहाँ हॉस्टल है या नहीं। ठीक है, अरे हॉस्टल नहीं होगा तो आपको वहां सिटी एरिया होगा तो रूम वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो जो भी है आप बेहतर तरीके से समझिएगा। मैं आपको लास्ट टाइम में कहना चाहूंगा, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा होता है। डाइट की तो बात ठीक है, लेकिन भाई प्राइवेट वाले थोड़ा सा गड़बड़ कभी कभी कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये नोटिस मैंने आपको सुबह दिखाया था। नोटिस का ये पेपर कटिंग है, आपने भी बेहतर तरीके से देखा होगा। ठीक है, बाकी इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने वैसे भी बेहतर तरीके से सारी चीजें यहाँ पर आपको बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ पूरा खाका इस पेपर कटिंग का मैंने रखा है। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक चीज मैं लास्ट में जाते जाते कहकर जाऊंगा, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने फीस की सच्चाई बताई है ना, ताकि वो यार आपके जो और हित मित्र हैं उनको भी पता चल जाए कि हाँ कैसे किस तरह से हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशान अदर स्टेट है, क्योंकि वहां से इनको यहाँ आने में इनको नॉलेज कम है। ठीक है, जानते तो सब कोई है, लेकिन थोड़ा सा होता नहीं कि मुझे नॉलेज कम है। मैं आपके स्टेट में आऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझे भी नॉलेज कम होगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स।